शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम। शिव ही ब्रह्मा, शिव ही विष्णु, शिव ही मेरे राम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई साधन है तो सोमवार का व्रत सबसे सरल और उत्तम साधन है। सोमवार का व्रत करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर व्रत नहीं भी कर सकते तो कथा तो अवश्य सुननी ही चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी व्रत का आधा पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाएंगे। अगर कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों तक भी शेयर करिए। साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्मा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था जो बड़ा ही धनी और ऐश्वर्य युक्त था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं था। परंतु इतनी अतुल संपत्ति होते हुए भी उसे भोगने वाली उसके कोई संतान नहीं थी, जिसका उसे हमेशा दुख बना रहता था। वह वैश्य शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि इस भगवान शिव का भजन पूजन करने से मुझे एक दिन पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, जो मेरे इस अतुल धन का भोग करेगा। ऐसा मन में विचार कर वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता और सायंकाल भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था तथा बड़ी भक्ति से मधुर पाक व्यंजन बनाकर भगवान शिव को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद लेता और अपनी पत्नी को भी देता। उसे ऐसा करते देखकर एक दिन भक्त वत्सला देवी पार्वती से रहा नहीं गया और वे भगवान शिव से बोली, हे शिव जी, ये वैश्य प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करके सायंकाल दीपक जलाता है और इस प्रकार बड़ी भक्ति भावना से आपका पूजन करता है। अतः आप इसके दुख का निवारण शीघ्र क्यों नहीं कर देते। तब पार्वती जी के ऐसे सुंदर वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, इस वैश्य के तो पुत्र नहीं है, यह इसके पूर्व जन्मों का ही फल है। देवी, यह जगत तो कर्ममय है। मनुष्य कर्म के बंधनों से बंधा हुआ यहाँ पर आता है और अपने अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसी प्रकार ये वैश्य भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में निसंतान होकर दुख उठा रहा है। शिव जी के ऐसे उपदेशात्मक वचनों को सुनकर भी पार्वती जी नहीं मानी और कहने लगी, हे ईश्वर, आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर अपने भक्त पर दया क्यों नहीं दिखाते, जबकि वह सदैव आपकी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है। फिर आप उसे पुत्रवान करके उसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते। यदि आप अपने भक्तों के दुख का निवारण नहीं करेंगे तो कौन आपका व्रत और पूजन करेगा, कौन आपकी सेवा करेगा। हे शिव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उसे अवश्य ही पुत्रवान कीजिए। जब पार्वती जी शिव जी से ऐसा कहने लगी तो शिव जी बोले कि देवी, जब तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से उसे पुत्र का वरदान देता हूँ। यद्यपि उसके भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, यह तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर उस वैश्य की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वां महीना प्राप्त होने पर एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे उसके घर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। सब लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए, परंतु उस वैश्य को कोई विशेष खुशी नहीं मिली, क्योंकि उसे यह ज्ञात था कि यह पुत्र 12 वर्ष बाद पुनः मृत्यु द्वारा ग्रसित हो जाएगा। इस प्रकार समय बीतता गया और वैश्य का पुत्र 11 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता वैश्य से कहने लगी कि अब अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन उसका पिता बोला कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उसे खूब सारा धन देकर बोला, अब तुम अपने भांजे को काशी ले जाओ
और इसे विद्या अध्ययन करवाओ। और रास्ते में जगह जगह पर ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते जाना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजे स्थान स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन देते और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ की राजा की कन्या का विवाह था। कन्या बड़ी ही रूपवती और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु राजकुमार जिससे उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, जिससे उसके पिता को ये चिंता थी कि अगर राजकुमारी के माता पिता को ये पता चल गया कि राजकुमार एक आंख से काना है तो कहीं वो विवाह के लिए इनकार न कर दे। बस इसी सोच में वह पड़ा था कि तभी उसकी नज़र उस वैश्य के पुत्र पर पड़ी जो बड़ा रूपवान था। तो विचार करके उसने उसके मामा से कहा कि यदि आप थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। थोड़ी देर की ही बात है, विवाह हो जाने के पश्चात इसे हम आपको वापस कर देंगे और आपको बहुत सारा धन भी देंगे। फिर तो बालक के मामा ने ये स्वीकार कर लिया। दूल्हे का पिता उसे दूल्हा बनाकर मंडप में ले गया और विवाह का समस्त कार्य बड़ी ही दक्षता से संपन्न किया। परंतु जब लड़का सिंदूर दान करके लौटने लगा तो उसने कन्या की साड़ी के आंचल पर लिख दिया कि हे भामिनी, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र से हुआ है और अब मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, परंतु जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा अर्थात जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और वो तुम्हारा पति नहीं है। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न होने पर विदा की बेला पर जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखा देखा तो उसे पढ़कर उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य का पुत्र है जो इस समय काशी जी में पढ़ने के लिए गया है। फिर तो राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर उसके माता पिता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और राजा अर्थात वर के पिता की चालाकी से अत्यंत दुखी हुए एवं कन्या को विदा नहीं किया। बारात बिना कन्या के ही वापस लौट गई। उधर वह वैश्य का पुत्र और उसका मामा दोनों काशी जी पहुँचे और बालक ने अपना विद्या अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होते लड़के की अवस्था 12 वर्ष की हो गई। उस दिन यज्ञ हो रहा था कि उस बालक ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मैं कुछ अस्वस्थ हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह जाकर सो गया। परंतु उसके सोने के थोड़ी ही देर बाद उसके मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह अति दुखी हुआ। परंतु यज्ञ हो रहा था इसलिए यज्ञ विध्वंस के भय से वह चुप रहा और जब यज्ञ का कार्य समाप्त हो गया और सभी ब्राह्मण चले गए तब वह खूब जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश पार्वती जी भगवान शिव के साथ उधर से जा रही थी। तभी पार्वती जी ने करुण रुदन सुना, जिसे सुन उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और वे शिव जी से कहने लगी, हे कृपा निधान, देखिए कौन इस समय इतनी करुणा से रो रहा है। आप वहाँ चलकर देखिए कि वह क्यों रो रहा है। तब पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी उस स्थान पर गए जहाँ उसका मामा अपने भांजे को लेकर रो रहा था। फिर तो पार्वती जी ने उस बालक को पहचान लिया और भगवान शिव से बोली कि प्रभु, ये तो वही साहूकार का बालक है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिव जी बोले, देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, जैसे आपने इसे अब तक 12 वर्ष की आयु दी थी वैसे ही जीवन पर्यंत के लिए इसे आयु दे दीजिए, नहीं तो वह बड़े पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने बड़े पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वह शिव जी के वरदान से जीवित हो गया और शिव पार्वती पुनः अपने धाम को अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ दिनों के पश्चात वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते पुनः उसी नगर में आया जिस नगर में राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन दिया, जिससे भोजन करके जाते हुए पंडितों द्वारा
राजा को यह खबर लगी कि काशी से कोई वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया और वहाँ पर उसने स्वयं अपने दामाद को देखा तो अति प्रसन्न हो आदर के साथ अपने महल में ले आया और कुछ दिन तक रखकर खूब आदर सत्कार दिया। कुछ दिनों के बाद अपनी पुत्री को खूब सारा दान दहेज सहित उसके साथ विदा कर दिया। तब वह वणिक पुत्र अपनी पत्नी सहित मामा के साथ अपने नगर की तरफ चल पड़ा। जब वे लोग नगर से थोड़ा नज़दीक आए तो मामा ने कहा कि मैं जाकर पहले अपनी बहन को तुम्हारे आने की खबर देकर आता हूँ, जिससे वो वधू सहित तुम्हारा स्वागत करे। इधर वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ छत पर जाकर बैठा कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम लोग यहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि आपका पुत्र कुशलता से अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, आप लोग विधिवत उसका स्वागत कीजिए। साले की ऐसी बात सुनकर वे लोग अति प्रसन्न हुए और बड़े आदर के साथ पुत्र वधू का स्वागत किया और अति प्रसन्न होकर सोमवार व्रत करके शिव जी का विधिवत पूजन और वंदन किया। जो मनुष्य सोमवार का व्रत धारण करके शिव जी का पूजन करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी कष्टों से छूटकर अपने समस्त मनोरथों को पाता है। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। माता पार्वती की जय।